भी दिए हैं, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो इनके साथ खड़े, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा ऐसा हिसाब है जो कि हुकूमत करती है तो उसके मुताबिक 3500 रुपए बनता है, आप करते हैं तो 4500 रुपया बनता है। फ्लोर मिल वाला खरीद करेगा, कोई इन्वेस्टर खरीद करेगा, कोई इन्होंने कंपनियां बनाई है, चाहे वो खुद साख्ता होंगी, ये बाद में पता चलेगा। आपको पता है कि मेहरबानी है कि कभी वो हमें माफियाज से तशबीह देती हैं और कभी कहती है मैं सब कुछ आपके कदमों में लाके रख दूंगी, आपने तो हमसे छीन लिया। पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे कि आप हुकूमती इक़दाम से मुतमईन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया इमरान आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि जो अभी पॉलिसी अनाउंस की गई है उससे कतन हम मुतमईन नहीं है। जो किसान है वो पहले ही परेशान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए 2023 के अंदर जो है वो किसान को 3900 रुपए मिल रहा था, और अगर मैं आपको 2022 के अंदर ले जाऊं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त देखें कि गन्नम का रेट क्या था, खाद का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, बिजली का रेट क्या था। अगर वो मुआवजा करें हम और फिर आप 2022 में आ जाएं जब पीडीएम की हुकूमत बनी, तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक सिर्फ डीएपी में जो है वो तकरीबन 2 से 2,500 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह जो यूरिया है उसके अंदर जो है वो 1500 रुपए का कमो पेश जो है एक बोरी के पीछे इजाफा हुआ है। आप यूनिट देख लें तो वो तकरीबन कोई 60 रुपए को जा पहुंचा है, जो कि मैं पहले 13 रुपए के लगभग जो है वो अदा करता था जरी ट्यूबवेल का। तो ये असल में ये पॉलिसी नहीं है, ये भी जो है वो थोड़ा सा एक दबाव महसूस किया, और आपने देखा है कि मईशत के ऊपर कितने बुरे असरात हुए। अगर इनकी ये पॉलिसियां इमरान दुरुस्त होती तो आप देखें कि पिछले साल जो है वो ग्रोथ दी 6.5 सिर्फ एग्रीकल्चर के जो है वो शोबे ने, और बाकी किसी शोबे ने सब माइनस में गए। तो अगर इनकी जो पॉलिसियां बेहतर होती तो आज जो है वही ग्रोथ जो है वो 0.5 पे आ गई, 5-6 पे आ गई। तो इससे ये पता चलता है। और फिर आप देखें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें तो उसने बताया है कि 45% जो है वो लोग खतरे गुर्बत से नीचे आ गए हैं। सो ये जो इंडिकेटर हैं जो ये आपको बताते हैं कि पॉलिसी कहीं भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन रिकॉर्ड गंदम हुई थी इस दफा, तो पंजाब भी परेशान रहा, सिंध भी परेशान है, और आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आप तो ये क्या चक्कर है फिर? जी इमरान, चक्कर ये है कि ये इनकी पॉलिसी है। देखें उनको इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, अभी भी वो इस बात को संजीदा ले नहीं रहे। मैं समझता हूं कि इन्होंने ऐलान किया कि जी 3500 रुपए प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो मुआहदा हो गया है। हम पूछना ये चाह रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर का कोई नाम भी है या वो कोई खलाई मखलूक है जिसके साथ जो है वो मुआहदा हो गया। आप EWR में पिछले साल इन्होंने हमें ये एक जो है वो सुनाया खुशखबरी के जी वो एक उस तरह से हम जो है वो गंदम खरीद करेंगे। और फिर क्या हुआ, हम अब तो ट्रस्ट डेफिसिट यानी बदएतमादी का ये आलम है कि हमें वज़ीर आला साहिबा अब जो भी कोई बात किसानों के हक में कहती हैं तो हम शक की निगाह से देखते हैं कि पहले हमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसान भाइयों आप गंदम बीजो, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। किसान ने एतबार किया और किसान ने सरप्लस दे दी गंदम। तो आपने किसान के साथ क्या किया? आप उस वक्त आपने कहा कि IMF जो है उसकी वजह से हम जो है ये नोटिफाई नहीं कर सकते, हुकूमत कीमत नहीं मुकर्रर कर सकती। तो पूछना ये है कि अब आपने 3000 का नोटिफिकेशन किस तरह से जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया। फिर आपने कहा था कि फ्री मार्केट होगी, आपने किस तरह से फिर जो है वो बैन सूबाई नकलो हमल पे गंदम की आपने पाबंदी आयद कर दी। आप किसी अपने एक बात पे तो रुकिए, ठहरिए। मैं ये कहूंगा कि जो इनके सलाहकार हैं, जो इनके पॉलिसी बना के देने वाले हैं, क्योंकि मरियम साहबा को तो कुछ नहीं पता ज़राअत के हवाले से, तो वो इनके खैर खा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आज भी जो इन्होंने 3500 कहा है हम उसे मुस्तरद करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप कम अज कम जो है वो 4500 रुपए इसका रेट मुकर्रर करेंगे
और हमें ये श्योरिटी देंगे, हम तब गंदम बीजेंगे, वरना गंदम किसान जो है वो प्यारा किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। वो इसलिए कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके भी ख्वाब हैं, उसके भी अखराजात हैं। वो कैसे करे कि उसकी 3300 रुपया 3400 रुपया उसका जो अच्छा बुखारी खर्च साहब, हो, वो बात और आपकी वो ठीक है, उसको आमदन जो है लेकिन वो अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत जब भी ये बात करती है, या वज़ीर आला का जो आपने जिक्र किया है, उन्होंने यही कहा है कि मैं किसी किसान भाई का नुकसान नहीं होने दूंगी। दूसरा, ये जो जितने भी सैलाबज़दा इलाके हैं वहां पर जितना भी किसानों को नुकसान हुआ है वो उनकी तरजीहात में अब शामिल हुए हैं। आज हमने ये भी देखा कि मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा अफराद को 50,000 रुपए कैश भी दिया, ATM कार्ड भी दिए हैं। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो इनके साथ खड़े, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा ऐसा हिसाब है जो कि हुकूमत करती है तो उसके मुताबिक 35 रुपए बनता है, आप करते हैं तो 45 रुपया बनता है? देखिए, हम ये कहते हैं कि जिस तरह से खाद का रेट बढ़ा, डीजल का रेट बढ़ा, आप वो देख लेना। ये कोई इस तरह का कोई हिसाब किताब तो है नहीं जो ना समझ आए। तो आप ये देख लें कि उसमें बीज का जो है वो रेट बढ़ा, आपके डीजल का रेट बढ़ा, आपकी यूनिट्स का रेट बढ़ा, आपकी लेबर का रेट जो है वो बढ़ा, जमीन की जो लीज है उसका रेट बढ़ा। तो किस तरह मुमकिन है कि देखें जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, और जो हमारी जो है वो क्रॉप है उनकी कीमत नीचे जा रही है। तो किसान को कहां से फायदा होगा? गुजारिश ये है कि हर मुल्क के अंदर देखें ये खरीद की जाती है, और WER का मकसद मुझे नहीं समझ आती कि आड़ती खरीद करेगा, फ्लोर मिल वाला खरीद करेगा, कोई इन्वेस्टर खरीद करेगा, कोई इन्होंने कंपनियां बनाई है, चाहे वो खुद साख्ता होंगी, ये बाद में पता चलेगा। आपको पता है कि पता ही नहीं चला था, और 35 लाख टन जो है वो गंदम बाहर से मंगवा ली गई, और फिर सारा कहानी वहां से शुरू हुई और सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तो बुखारी साहब, ये जो गंदम पॉलिसी जारी करने से पहले, इसकी मंजूरी से पहले, क्या आप लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि आप तो स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी मुशावरत से ये चीज तय नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। कोई एक किसान भी आपको नहीं कहेगा कि हुकूमत ने बैठ के, जो हुकूमत तो मतलब उसकी सोच ही अजीब है। मैंने मीठी मीठी बातों को क्या करना, मैंने आज सुना है वजीर आला साहबा की वहां पे उखाड़े के अंदर वो बालपुर में वो गई हुई थी, तशरीफ ले गई थी। उनकी मेहरबानी है कि कभी वो हमें माफियाज से तशबीह देती हैं और कभी कहती है मैं सब कुछ आपके कदमों में ला के रख दूंगी। आपने तो हमसे छीन लिया, जो हमारी अपनी चीज थी वो छीन ली। 2200 अरब रुपए का जो है वो आपने हमें लॉस दिया गन्नों के अंदर। आप किस तरह से जो वो कह रही हैं, आपने पॉलिसी किस तरह की पॉलिसी बनाई है कि आए दिन खाद के रेट बढ़ रहे हैं। आप अपने नेबर कंट्री को तो देखें, 1 अरब की आबादी है, और वहां पे जो है वहां का जो पंजाब है उसके वजीर आला ने आप देखें कि डी सिल्टन के भी पैसे दिए हैं। उसने 7,500 रुपए पर एकड़ ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज के अंदर वो तकरीबन 21-22 हजार से ऊपर बन जाता है। उन्होंने जो बीज है, एक मन जो है जो इंडिया का पंजाब है, वहां के वजीर आला ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है कि भाई गंदम बीजो तुम आप। और यहाँ हमारी हुकूमतें हैं कि वो आकड़ के बैठी हुई हैं, और वो मतलब ना किससे मशवरा लेती। देखें, एक वहीं पे फैसले करते हैं। अच्छा, जब हम बाद सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो सुनता ही नहीं है, वो फैसला करके खुद ही बैठते हैं। अब पता नहीं कोई खलाई मखलूक है जिससे हुकूमतें हमारी मुशावरत करती हैं, और वो जनाब उनको जो अपना कोई आमिल बताते हैं शायद, तो वो उसका वो ऐलान कर देती हैं। अब मुझे बताएं, 3500 रुपए में किस तरह से किसान गंदम बीजेगा? अब उसको आप देखें कि अब गन्ना आगे आ रहा है, उसकी क्या पॉलिसी है? आपने कोई पॉलिसी नहीं दी। हुकूमतें जो है बाहर के मुल्कों में 10 साल 20 साल 25 साल की पॉलिसी बनाते हैं। हमारे यहाँ अब गन्नम देखें, ये कहते हैं बाहर से मंगवानी है, बाहर से मंगवा रहे हैं। आपने अभी बताया कि सब्जी हम ईरान से अभी मंगवाने की सोच रहे हैं। आप जो है वो अपने मुल्क के किसान को इंसेंटिव क्यों नहीं देते? आप इसको क्यों खुश नहीं देखना चाहते? आप इसको क्यों नहीं जो है वो उसकी अपना मदद जो है वो आप करते?
कि वो खुशहाल हो। देखिए, जब तक किसान को उसकी फसलों का रेट नहीं मिलेगा, ये जितने इमरान आप कह रहे हैं कि वो कार्ड दे रहे हैं, वो फलां चीज कर रहे हैं, वो फलां चीज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर फायदा होता इन स्कीमों का तो 1.5 साल से ये लगे हुए हैं, तो फिर ज़राअत के अंदर कोई तब्दीली आनी चाहिए थी। अब आपको इस तरह अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। आपको बाहर से अभी गंदम भी मंगवानी पड़ेगी कि अभी 6-7 माह जो है वो उसको रहते हैं। आप ठीक। कॉटन देके 300% आप ऑलरेडी से मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हैं? आप दालें जो है 6 महीने जो के अंदर 56 अरब रुपए की आपने दालें वाली भाई, ये मुल्क सोना उगलता है, लेकिन आप इससे लेने वाले तो बने। ठीक है, आपकी नाहली और नालायकी बिल्कुल की वजह बुखारी से, साहब, आपकी बड़े गलत बड़े अहम नुकात पॉलिसियों जी की आपने वजह उठाए से बुखारी साहब, और आगू से यही लग रहा है कि जो किसान है ना वो इस हुकूमत से खुश नहीं है। पाकिस्तान नाज़रीन एक ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क में किसान खुश नहीं है। कितनी अजीब ये बात है। और जैसे कि बुखारी साहब ने बताया कि जितनी फसलों को नुकसान पहुंचा है और फूड सिक्योरिटी के जिस तरह से खतरात लाहक हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें नजर आ रही है। तो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत किसान रहनुमाओं से मिले, किसानों से मिले और उनको एक टेबल पे बिठा के मुतफ़िका तौर पर फैसले किए जाएं ताकि किसान भी खुश हो और पाकिस्तान में भी तरक्की आए। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, चाहते हैं इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।